तो फाइनली गुड न्यूज आ चुकी है आरपीएफ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ ने साल 2026 के लिए बिल्कुल नई भर्ती का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो भी भाई बहन आरपीएफ की तैयारी कर रहे थे उनके लिए नया रिक्रूटमेंट जारी कर दिया है। आरपीएफ ने जिन पदों के लिए भर्ती निकाली है वो है कांस्टेबल और एसआई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एसआई और कांस्टेबल और आरपीएफ के अंदर तैयारी कर रहे थे तो आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो आरपीएफ ने जो पदों की संख्या रखी है वो है 4660 पद रखे हैं। अगर आपने 10th पास कर रखी है, साथ ही साथ 12th और ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो आप जो है कांस्टेबल और एसआई के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शुरुआत कर दीजिए। साथ ही साथ ये ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, तो आप किसी भी जिले, राज्य, गांव, तहसील से आते हो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें होने वाला है आपका एग्जाम, रिटर्न एग्जाम, फिजिकल होने वाला है, देन आपको जॉब प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए हम बात कर रहे हैं रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो यहाँ पे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, किस तरह का आपका जो है सिलेबस रहने वाला है, भर्ती कैसे होगी, भर्ती का चयन प्रक्रिया कैसे होगा, जानेंगे पूरी कंप्लीट डिटेल के साथ। तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को जो है लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट साल 2026 की नई भर्ती के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसका जो डिपार्टमेंट है वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ। तो यहाँ पे जो पोस्ट नेम है वो है 2 रखी गई है, एसआई और कांस्टेबल। तो यहाँ पे एसआई और कांस्टेबल की पदों के लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आपको 5500 प्लस पोस्ट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कैसे अप्लाई करना है, तो दोस्तों इसका ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। पूरे इंडिया से, पूरे देश भर से इसके जो है आवेदन मांगे गए हैं। तो लड़के लड़कियां, खासतौर से लड़कियां बिल्कुल भी मिस ना करें, इसमें जरूर से आवेदन करिएगा। तो दोस्तों इसकी सैलरी क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे देखिए 21,700 से आपकी 35,500 प्लस आपकी सैलरी रहने वाली है। लेकिन इससे अलावा भी आपको बढ़कर कहीं गुना सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ आपको जो है एक्स्ट्रा अलाउंस और बोनस भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज जो मांगी गई है वो 18 साल है। साथ ही साथ मैक्सिमम एज जो है 28 साल रखी गई है। वहीं अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 ईयर की जो है छूट मिलेगी एज रिलैक्सेशन में। वहीं अगर आप जो है एसटी और एससी के कैंडिडेट हैं तो 5 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो रिलैक्सेशन एज पर दी रूल्स मिलने वाला है। तो रिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पे 500 रुपए फीस रखी गई है। वहीं एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 250 रुपए आपकी फीस रखी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं आखिर सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपका यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जिनकी जरूरत आपको फॉर्म भरने से लेकर डीवी के एंड तक आपको जो है जॉब लगने तक आपको जरूरत रहेगी। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों मेडिकल टेस्ट भी आपका यहाँ पे अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों अब जानते हैं इसका सिलेबस यानी एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ आपको कि 90 मिनट का आपका एग्जाम पेपर होने वाला है, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, अर्थमेटिक यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इनके क्वेश्चन होंगे दोस्तों सीरीज वाइज, आप देख सकते हैं 50 तो होंगे जनरल अवेयरनेस के, अर्थमेटिक के आपके 35 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन नंबर होंगे वो 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। साथ ही साथ इनके मार्क्स होंगे पर क्वेश्चन पर नंबर होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पे दिया जाएगा। तो टोटल यहाँ पे जो है 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर जो है, मार्क्स भी 120 ही रखे गए हैं। तो यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल की। जब आप रिटन एग्जाम पास हो जाएगा तो देन आपका जो है फिजिकल
PMT यानी फिजिकल मेजरमेंट, यहाँ पे जो है आपकी हाइट और चेस्ट नापा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हाइट रिक्वायरमेंट इस प्रकार से, अगर आप जनरल और ओबीसी की कैटेगरी से आते हैं तो आपको मेल है तो आपको 165 जो है सेंटीमीटर आपका हाइट होनी चाहिए। वहीं अगर आप जो है जनरल ओबीसी से फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ST SC के कैंडिडेट्स को वहाँ पे 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, वहीं महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर आप किसी पहाड़ी इलाके से आते हैं, गढ़वाली और गोरखा से हैं, तो 163 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई है हाइट। साथ ही साथ महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर भी रखी गई है। देन उसके बाद जो है आपका चेस्ट जो है मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पे चेस्ट केवल पुरुष कैटेगरी का ही किया जाएगा, यानी पुरुष ही इसके लिए अलाउ किए जाएंगे, महिलाओं का चेस्ट काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे नॉर्मल जो आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, को 5 सेंटीमीटर तक आपको सीना फुलाना आना चाहिए। अगर आप ST SC कैंडिडेट हैं तो आपका जो है सीना 76.2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, वहीं फुला के आपको इसे 5 सेंटीमीटर तक बढ़ा देना है। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिकल इफिशिएंटी टेस्ट यानी कि PET। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका रनिंग मांगी गई है। रनिंग के लिए आपको जो है, आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर आपको दौड़ना है 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 800 मीटर आपकी दौड़ होगी, वही 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर आपको ये दौड़ क्लियर करनी है। वहीं दोस्तों इसके बाद आपकी लॉन्ग जंप होगी, जहां पुरुषों को 14 फीट और चांस आपको मिलेंगे 2, वहीं महिलाओं को 9 फीट जंप करना है और उसको भी मिलेंगे 2 चांस। हाई जंप दोस्तों पुरुषों को 4 फीट और चांस वहां पे भी 2 मिलेंगे। साथ ही साथ फीमेल को वहां पे मिलेंगे 3 फीट और 2 चांस मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो यहाँ आपकी 10th अगर पास हैं तो आप जो है कांस्टेबल की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएट छात्र हैं तो आप जो है SI के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो देखिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जो है सबसे पहले तो फोटो रेडी करनी चाहिए, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 फोटो रहनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए। देन आपके पास सिग्नेचर होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और एजुकेशन सर्टिफिकेट। अगर आप 10th की मार्कशीट लगा रहे हैं तो 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, 12th की मार्कशीट लगाना चाहते हैं तो 12th की लगा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएशन की जरूर से मार्कशीट लगाएं। अगर आप SI की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों बता देता हूं, आपको सेंट्रल की जॉब है तो सेंट्रल का ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो दोस्तों एज प्रूफ के लिए आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं और वहीं आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं RPF की तरफ से निकाले गए नोटिफिकेशन के बारे में। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से RRB की तरफ से निकाला गया इस भर्ती के लिए जो है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है आउट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल। तो देखिए 15 अप्रैल 2024 से आपके जो है एप्लीकेशन आवेदन मांगे जाएंगे। तो यहाँ पे 14 मई 2024 तक आवेदन मांगे जाएंगे। देन उसके बाद विंडो क्लोज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे भी कंप्लीट डिटेल दी गई है। अगर आप SI के लिए भर्ती के लिए जाते हैं तो आपको ग्रेजुएट छात्र होना जरूरी है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो। साथ ही साथ इनिशियल पे आपको 35,400 रुपए मिलेंगे। यहाँ पे देखिए एज भी बताई गई है, 20 साल से लेकर 28 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो है एज 1/7/2024 से काउंट होगी। तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपकी जो है एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी जो है 452 यहाँ पे पोस्ट खाली है। वहीं कांस्टेबल की पोस्ट बात करें तो 4,208 यहाँ पे पोस्ट खाली बताई गई है। कांस्टेबल के लिए अगर आप 10वीं पास हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं जो है कांस्टेबल की जो इनिशियल पे है यानी जो सैलरी रहने वाली है वो है 21,700 रुपए, लेकिन इससे कई गुना बढ़कर सैलरी मिलेगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा अलाउंस और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आप जरूर से इस पूरे नोटिफिकेशन को चेकआउट एंड रीड आउट कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।